सबसे पहले हम अनुरोध करते हैं माननीय रेल मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। हमारे इस कार्यक्रम के लिए मौजूद पूर्व रेल मंत्री और अभी सम्मानीय कानून मंत्री भारत सरकार सदानंद गौड़ा जी, अपने मंत्री आज के हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सभी मंत्री सदानंद गौड़ा जी, हमारे मित्र और उर्वरक तथा केमिकल मंत्री सम्मान्य आनंद कुमार जी, कर्नाटका के सम्मान्य मंत्री के जे जॉर्ज जी, सम्मान्य सांसद पीसी मोहन जी, सम्मान्य मेयर श्रीमती पद्मावती जी, मेरे राज्यसभा के साथी सम्मान्य सांसद प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी, सम्मानीय विधायक बसवराजा जी, विधायक लिंबावली जी, विधायक रघु जी और एक एमएलसी नारायण स्वामी जी, ये सब लोग बैनपल्ली में मौजूद है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही में भानापुर में बसवराज राय रेड्डी जी, कराड़ी संगणा अमरप्पा जी, राघवेंद्र विश्वराज हितनम जी, वासवराजा मुगनमत जी, चिकोड़ी में हमारे साथी मित्र सम्मान्य सांसद प्रकाश हुकेरी जी और एक सांसद राज्यसभा के मेरे साथी प्रभाकर कोरे जी, विधायक गणेश हुकेरी जी, विधायक महालिंगप्पा जी, चिकोड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सम्माननीय अध्यक्ष आरती मुंडे जी, अभी होलेनरसपुर में कर्नाटक के सम्मान्य मंत्री मंजू जी, हमारे विधायक रेवण्णा जी, विधायक श्रीकांत गौड़ा जी, श्वेता देवराज जी, पुट्टू राजू जी, शिवमोगा टाउन पे हमारे वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन डी शंकर मूर्ति जी, विधायक प्रसन्ना कुमार जी, भानु प्रकाश जी, बाबू एलुमलाई जी, श्रीमती ज्योति कुमार जी, यादगीर में जहाँ पे एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया जा रहा है वहाँ पर मौजूद बीवी नाइक जी, आरवी देशपांडे जी, बीजी पाटिल जी, शशिकला भीमन गौड़ा जी, अमरनाथ पाटिल जी, मैंगलोरू में मेरे साथी मित्र सांसद नलिन कुमार कटील जी, इवान डिसूजा जी, गणेश कर्णिक जी, दोनों विधायक है, जे.आर. लोबो वो भी विधायक है, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी शांति गोडू जी, गड़क जहाँ पर शिव कुमार उदासी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कर्नाटका के मंत्री एच.के. पाटिल जी, चिमनकट्टी भीमप्पा जी, बसवगुड़ा यत्माल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री कुबेरप्पा जी, गड़क म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी, श्री कृष्णा गौड़ा जी और बड़ी मात्रा में सभी सम्मानीय सदस्य मौजूद है, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ में मेरे साथी और मित्र राजेंद्र गोहिन जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी तरफ से भी मैं आप सबका स्वागत और पुनः आपका धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए कष्ट किया। आज कर्नाटका के लिए, वैसे तो कर्नाटका का नया साल नहीं है कि जिस दिन हम कर्नाटका को नए साल की कुछ गिफ्ट दे सके, लेकिन कर्नाटका के लिए आज बड़ी मात्रा में सही मात्रा में हम कर्नाटका के लिए बहुत सारी योजनाओं की आज शुरुआत करें। हुडगी कुडगी गड़क डबलिंग करीबन 250 किलोमीटर की
बड़ा प्रोजेक्ट है। गड़ग में प्लेटफॉर्म शेल्टर के लिए भी है। नई स्टेशन बिल्डिंग चिकोड़ी की बन गई है। डबलिंग लोंडा शिवठन उसका राष्ट्र को अर्पण का कार्यक्रम है। रायबाग स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के शेल्टर की कार्यक्रम है। आरओबी के भी कार्यक्रम वहीं पे हो रहे हैं। उसी तरह से गड़ग वाड़ी नई लाइन 260 किलोमीटर, करीबन 257 किलोमीटर, इसका भी काम शुरू हो रहा है। साथ ही में डबलिंग भानपुर कोपल सेक्शन उसका राष्ट्रार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। इनॉग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म 2 और 3 कोपल स्टेशन पे का भी कार्यक्रम है। उसी तरह से जो शिमोगा में नई लाउंज बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम है। सोलर लैंप जो मैसूरू वर्कशॉप में बनाए गए थे, उसका भी कार्यक्रम हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग प्लांट मैसूरू स्टेशन के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत महत्व की बात है, उसका भी कार्यक्रम है। एफओबी भी हो रहा है। उसी तरह से डबलिंग बिटवीन नेत्रावती मैंगलोर सेंट्रल स्टेशन, बड़ी पुरानी मांग रही है, इसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। उसी तरह से मैंगलोर सेंट्रल स्टेशन के एफओबी के लिए भी अभी हम लोग शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। और साथ साथ में रेल बोगी यादगीर में जो फैक्ट्री बनी है, उसका कमिश्नरिंग का भी कार्यक्रम हो रहा है। और साथ ही में वाड़ी में बाईपास लाइन बनाने का भी कार्यक्रम के लिए शिलान्यास हो रहा है। नई ट्रेन जो बैयनपनहल्ली टू व्हाइटफील्ड, बहुत बड़ी पुरानी बेंगलुरु सिटी में रहने वाले लोगों की मांग रही है। और हमें पता है कि बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी तो है ही है, और उसके लिए कर्नाटका के लोगों को सार्थ उसका अभिमान भी है। लेकिन हमारी देश की भी पूरी टेक्नोलॉजिकल कैपिटल बन गई है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। एशिया की सिलिकॉन वैली भी लोग उसको कहते हैं। तो इस तरह से लोगों के लिए यातायात करने के लिए सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, और उसी को लेकर आज उसका भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे कहने के लिए खुशी है कि कुछ समय से लगातार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने बड़ी मात्रा में नए नए कार्यक्रम कर्नाटका में शुरू किए। और उसका हमारे साथी गौड़ा जी हो, सदानंद गौड़ा जी हो, अनंत कुमार जी हो, ऐसे हमारे जो साथी मेरे मंत्री है, उन्होंने भी उसमें बड़ा योगदान दिया है। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि कर्नाटका का यूपीए 2 के 5 साल में सालाना बजट हुआ करता था 835 करोड़, 835 करोड़। It has been increased to 2,100, almost 2,200 crores in 14, 15, 16, 17. And that is about 163% more. I will tell you. 163% more as compared to the previous 5 years. And now 17, 18, it is 3,174 crores. 3,174 crores, which is 280% more than the previous years. So this is highest ever allocation made to the state. और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि 16-17 में हम लोगों ने करीबन 2,200 करोड़ वे सैंक्शन फॉर कर्नाटका, which is 163% more than the UPA average of last 5 years, 2009 to 2014, and now 3,174 crores, which is 280% more than the average that time. Today, the projects which are going on in Karnataka are to the tune of almost 60,000 crores, to be more precise, 59,979 crores. These are the number of projects which are either going on or sanctioned or under at various stages of implementation, which includes 10 doubling projects have been commissioned. Now this is the addition to that. 10 doubling projects have been commissioned. 1 electrification has been commissioned. Now the new projects are going on, ongoing project. I don't want to repeat again, but there are a number of such projects which are already going on. And I am very happy to say that Karnataka has received something which is unprecedented, highest ever, and not only highest ever, I gave you the numbers, which is far, far more than any time in the past, and we stand committed to do even more as we go along. We are aware that we are trying to bring about a complete transformation of Indian Railways as envisaged by our visionary leader Narendra Modi ji. The idea is that people travelling by railways should travel in comfort. There should be speed to operation,
the train speed should increase. All amenities should be of much better quality that they have been provided today. The number of trains, new products should be launched, and in that direction we have worked a lot. In last few months we launched Tejas, we launched Humsafar, we launched Antyodaya. And in the next few weeks, few days, we launch Uday, which is something which is extremely useful for the passengers who will travel at night and reach their destination in the morning, which is double-decker train. I think one of the first 10 will be connecting Bangalore with Coimbatore, and that will be launched in the next few days. So this is another gift that we'll provide to Karnataka. We are also working on energy efficient technology. That's why we are launching solar projects. The target is to save 41,000 crores in energy bill in the next 10 years, for which we are electrifying lines which are only 42% today, doubling them. And today we are also launching some electrification projects. We have sanctioned 16,500 kilometers of doubling in the last few years, which is more than any time before, but in comparison, only 20,000 plus 22,000 probably was sanctioned in the previous 70 years. Now we are launching so many doubling projects today. We already decided to do entire country's conversion from meter gauge to broad gauge, already sanctioned. Electrification will happen, the gauge conversion will happen, doubling, tripling will happen on this scale. So you can imagine the speed at which the trains can travel. This will coincide with a major program that we are working on, commissioning of dedicated freight corridor by end of 2019. Already more than 94% of tenders have been awarded, more than 92-93% of land has been acquired, and therefore we are on track of putting that on fast track. And as I will like to say with pride, that when we took over, there are not even less than 10% contracts were awarded. So we have done this in the last few years, and we are on track of doing that. Also, we are working on modernization of railway stations, and that again in Karnataka, we have got few stations which are already on development, and luckily we have signed a joint venture agreement with the state government. So we'll develop to the joint venture also number of projects. Yesterday, the Honorable Chief Minister had called on me and we have discussed this possibility also. Number of programs of a Prime Minister, whether it is Swachh Bharat, so we have started Swachh Rail, and we actually can say with pride that railway stations, railway bogies have improved considerably. The tracks where we find some dirt, we are working on it with the community, because people should not throw there. People living in the slums should try to use public space, public toilets. So this again will become cleaner than before. We are working on Make in India Prime Minister other program, and I'm very happy to say that two major diesel locomotive manufacturing, electric locomotive manufacturing, one by GE, one by Alstom, will start manufacturing in India, Make in India, in the next few months. The prototype is already ready, which will be used in the railways in the next few minutes. The speed of operation will improve considerably. So Make in India is a reality. Today again, we are launching under Make in India, production capacity of 600 Fiat bogie frames per annum for LHB coaches, and that is what is starting in Yadgir. So मुझे लगता है यादगिर में हो रही है, तो लोग भी उसको यादगार रखेंगे. So this is also we are launching today. We are also working on number of programs in which from Delhi to Mumbai, from Delhi to Kolkata, major two trunk routes will be working at a maximum speed of 200 kilometers. So that program have already been approved by, we had put it in the pink book. So I thank my colleagues in the parliament for approving it. And now we have also got NITI Aayog approval. Soon we'll get final approvals and we'll start launch this program. Along with that, number of projects for speed raising of high-speed railway network are working, in which Bangalore and other cities of South will benefit immensely. One project that we are working on with the German government, and that project also is very advanced stage. Recently, when the Federal Minister of Germany for Transportation, he met me, he has also promised to put it on fast track, and therefore we are working on that. So in short, we are working with a vision, the mission of a Prime Minister to make railways better. और हमने सोचा है देश बढ़ने के लिए वो काम करे, तो रेल बढ़े तो देश बढ़े, इसी को लेकर और इसी हमारे मिशन को लेकर हम लोग काम करें. तो आज मुझे कहने के लिए बहुत ही खुशी आनंद है कि इतने बड़ी मात्रा में एक ही समय कर्नाटका के लिए बड़े मात्रा में स्टेशन का लॉन्च हो रहा है. कल हम लोगों ने इसी तरह से बड़ी मात्रा में झारखंड के लिए, उससे पहले दिन बिहार के लिए, और कल केरला के लिए, परसों तमिलनाडु के लिए, इस तरह से काफ़ी बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट्स एक ही समय लॉन्च किए जा रहे हैं.
और मुझे पता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सब जगह में आ जाऊं, एक ही जगह पे सब जगह में आऊं तो मुझे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन फिर मैं दिल्ली में आने के लिए मुझे बहुत देर लगेगी। इसलिए एक कार्यक्रम एक ही समय कर रहे हैं, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और आज टेक्नोलॉजी इस तरह से हमारे पास है कि हम सभी को, वहाँ के हमारे जो सम्मानीय मंत्री है, सांसद जी है, वहाँ के विधायक है, वहाँ के लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, आम जनता है, उनके साथ में तो हमारे लोग बैठे ही है, उनके साथ में बातचीत भी करेंगे। और मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ कि जैसे कि आजकल की जब शादी हो जाती है तो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं किसके साथ शादी करनी है, तो पिताजी का काम इतना होता है कि ठीक है आप कर लीजिए, तो वही करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग हमें मिलते रहेगा, ताकि कर्नाटका को बड़ी मात्रा में एक फास्ट ट्रैक स्टेट के लाते जनता उसकी पहचान करे। इसीलिए हम और हमारे मोदी जी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, उसको आपको दोबारा मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका।